नमस्कार बच्चों। तो चलिए प्रश्नावली क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का हम देखते हैं। प्रश्न अभी अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसका नहीं देखा है तो आपको ये देखिए आई बटन में ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा आई बटन में। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 2 और रूट 3 की भी वीडियो आपको जल्दी ही आने वाले हैं। रूट 5 वाला आ गया एकदम आसान भाषा में है। आप ये जो आई बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर जरूर आप करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। प्रश्नावली 1.1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्ले लिस्ट भी तैयार कर दी गई है, आप वहां से भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे एंड स्क्रीन में भी वो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए आज हम प्रश्न क्रमांक 2 करते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आपने पहला पार्ट इसका देखा हुआ है तो आप इजीली इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल में हम देखते हैं तो पहला काम हमने उस बॉक्स में बताया था, बॉक्स वाला ही काम करना है आपको। फिर इसमें हम बॉक्स बनाए दे रहे हैं। पहला काम हमें क्या मानना है, इसका विलोम मानना है। विलोम यानी कि इसका उल्टा मानना है। उल्टा उल्टा यानी कि अपरिमेय बोला है तो हमें क्या मान लेना है, पहले परिमेय संख्या मान लेना है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2 रूट 5 आप पेपर में ऐसे ही लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, आपको ऐसा लिखना है। परिमेय संख्या इसलिए वो क्या हो जाएगी, इसको P/Q के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर P/Q। आपको वही सब चीज़ें लिखनी है कि Q ≠ 0 और वहाँ पर हमने जो लिखा था कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या ऐसे हल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 प्लस में है तो हम 3 को उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ बचेगा 2 रूट 5 और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ P/Q और 3 प्लस में था इधर आया तो कहीं में हो जाएगा -3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। यहाँ हमें केवल रूट 5 से ही यहाँ 2 गुणे में है तो जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हम यहाँ इसको क्या लिख देंगे, पूरे के बटे में आ जाएगा ये तो -3 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये 2 से विभाजित होगा पूरा, अतः ये जो परिकल्पना हमने किया है ये क्या है, पूरी तरह से गलत पाई जा रही है। अतः हम लिखेंगे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती या असंभव है होना, इसलिए हमारी कल्पना जो है गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इतना करेंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो रूट 5 वाले से भी ज़्यादा सरल है ये। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। आप बाकायदे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जब आप पढ़ने बैठे तो आपको एक बात ज़रूर बताते हैं कि रफ पेन साथ में लेके बैठे और प्रॉपर तरीके से करते चलें। चलिए अब हम अगले प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं कि लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो पहला नंबर हम हल करते हैं। पहला नंबर का हल हम देखते हैं। जो पहला नंबर है वो क्या है कि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना। वही काम करना है। काम क्या करना है, वही वाला उल्टा पहले मान लेना है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए, जब मान लिए इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर P/Q। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिख देना कोष्टक में Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है, सहअभाज्य है। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि √2 हमें ऊपर चाहिए लेकिन है नीचे, तो क्या करते हैं कि दोनों
दोनों पक्षों को पलटने पर या अंकों को पलटने पर लिख देते हैं ना, तो √2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Q/P हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया कि पलट गया जब, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते, दोनों का बराबर होना संभव नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिखना है और आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न जो है 7√2, इसको अगले पेज में करते हैं। चलिए 7√2, इसको भी है जब हम करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि 7√2 एक परिमेय संख्या, वही लिखते चले जाना, बस कुछ नहीं है, परिमेय संख्या है। इसलिए क्या लिखेंगे, 7√2 बराबर क्या लिखेंगे हम, P/Q, और यहाँ लिख देंगे Q∩0 और P और Q क्या है, सहअभाज्य नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें √2 बस चाहिए, तो 7 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/7Q हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो P है वो 7 से विभाजित है, अतः हम क्या लिख देंगे कि चूँकि, केवल इतना करने के बाद आपको भाषा लिखना है, चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है तो पहले लिख लो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बनाना असंभव है, अपरिमेय संख्या को बनाना असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना कर देना है बस। चलिए उम्मीद करता हूँ कि यहाँ समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले पेज में तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए तीसरा प्रश्न है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम हल करते हैं। वही मान लेते हैं कि माना कि 6 + √2 हाँ ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम 6 + √2 बराबर हम क्या मान लेंगे, P/Q, और यहाँ वही चीज़ लिखना है Q∩0, P और Q क्या है, एक सहअभाज्य है। चलिए अब ये 6 प्लस में है, बस इसको भी हमें पक्षांतरण करना है, तो यहाँ लिख देंगे √2 बराबर P/Q। ये प्लस में था तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, अतः यहाँ से हमारी परिकल्पना जो होती है वो सिद्ध होती है कि दोनों को बनना असंभव है। अतः हम लिख देंगे हमारी परिकल्पना, जो ये कल्पना लिख देते हैं, हमारी कल्पना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि √6 + √2 एक अपरिमेय संख्या
आपको हम बताएं ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, जो प्रश्न आते हैं ज़्यादातर वो आते हैं कि √2, √3 और √5। ये वाले प्रश्न वो आप मोस्टली देखने को आपको मिलेगा, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। अगर ये आ रहे हैं तो इनको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं कि नंबर नहीं मिलेंगे, और इसमें पूरे नंबर आपको मिलना है, जितने का आएगा पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।